नमस्कार, यह है बात इंदौर की और मैं हूं अरविंद तिवारी। बात शुरू करने के पहले मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा। पहला वीडियो है इंदौर की माटी में रचे बसे, छात्र राजनीति के सहारे भाजपा की राजनीति में आए, बहुत बेबाकी से अपनी बात कहने वाले और जनता के हित में किसी भी स्तर पर जाकर लड़ाई लड़ने वाले उमेश शर्मा का, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की भूमिका में है इन दिनों। दूसरा वीडियो है इंदौर के ख्यात चिकित्सक डॉक्टर सलील भार्गव का। सलील भार्गव को भी मैं कोरोना वॉरियर ही कहता हूं। इंदौर के एमआरटीवी हॉस्पिटल में यदि व्यवस्थाएं ठीक है, मरीजों के परिजन संतुष्ट है और मरीज स्वस्थ होकर जा रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर सलील भार्गव और उनकी टीम को है। यहाँ सलील भार्गव मुखातिब हो रहे हैं उमेश शर्मा ने जो बात कही है उस संदर्भ में अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा उमेश शर्मा का वीडियो। आप उमेश शर्मा के वीडियो को पहले देखिए। ऐसा मानना है कि कोरोना में 100 में से 95 जो मरीज हैं वो इस प्रकार के हैं कि वो सामान्य चरण के या प्राथमिक चरण के मरीज सामने आ रहे हैं, पर एक घबराहट है, एक भय है, लोगों में आशंकाएं हैं। तो इस आशंका, इस घबराहट, इस भय के अंदर अगर स्वयंसेवी संस्थाएं, नागरिक, कार्यकर्ता निकल कर आएंगे और कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे, मेडिकल स्टाफ का सहयोग करेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ का सहयोग करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा वातावरण भी निर्माण होगा और प्रशासन को भी काम करने वाली एक टीम प्राप्त हो पाएगी। तय करा है कि अगर जिला प्रशासन अनुमति देगा तो हम 500-700 कार्यकर्ता घर घर जाके इस कोरोना के रैपिड टेस्ट को करेंगे और मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमको पीपीटी किट की आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग तो ग्लोव्स और माथे पर कपड़ा बांध के और ग्लोव्स लगाकर बहुत ही सस्ते ढंग से ये कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर हम लोग डॉक्टर्स से परामर्श करेंगे, सीएमएचओ को रिपोर्ट करेंगे, उन्हीं के अधीन काम भी करेंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम भी करेंगे। जैसा जिलाधीश जी तय करेंगे, कलेक्टर साहब तय करेंगे, उसी व्यवस्था के मार्गदर्शन में उनके मातहत उनके अनुभव का लाभ लेते हुए हम काम करेंगे और उनको रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर होम आइसोलेशन के दौरान भी हम लोग अपना एक खुद का कंट्रोल रूम बना रहे हैं। वहाँ से जिन लोगों का हम रैपिड टेस्ट करके लाएंगे और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जी को देंगे या जिला कलेक्टर जी जिसे निर्देशित करेंगे, उस व्यवस्था के अंतर्गत हम काम करेंगे और अपने कंट्रोल रूम से हम लोग बैठकर, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता बैठकर प्रतिदिन जो है वीडियो कॉलिंग से सामने वाला जो व्यक्ति होम आइसोलेट हुआ है उसको समय समय पर मार्गदर्शन करेंगे, उसका ऑक्सीमीटर से पल्स लेंगे, उसकी पल्स रिपोर्ट लेंगे। जितना काम अभी हमारा पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ कर रहा है वो सारा काम हम करेंगे, निःशुल्क करेंगे, सेवा भाव से करेंगे और जैसा जिला कलेक्टर जी और सीएचएमओ तय करेंगे उस व्यवस्था के अंतर्गत तय करेंगे। एक ऐसी प्राथमिक रूपरेखा बनाई है। उसके बाद जब अभी मैं रविवार को बाहर निकलूंगा तो संबंधित अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। 1-2 घंटे के प्रशिक्षण के अंदर मुझे लग रहा है कि हम 500-700 स्वयंसेवक तैयार कर सकते हैं, जो इस प्रकार एक वेलकम मूव है। मतलब मैं इसका स्वागत करूंगा। बहुत अच्छी बात है कि समाज इसको अब एक मिशन की तरह ले रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले किसी से कहा भी था और ये बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिक्स कहीं थक रहे हैं। उनकी सहायता करता है समाज, तो वो अपना मानता है उस चीज़ को, लेकिन इतना आसान नहीं है शायद ये काम। इसमें क्या है कि एक हद तक तो आप हेल्प कर सकते हो, जैसे अटेंडर्स से बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, जानकारी देना है, कुछ सामान ला के देना है, भोजन व्यवस्था में हेल्प करना है, यहाँ तक तो की जा सकती है। लेकिन यदि कोई ट्रेंड काम करना है, जैसे कोई टेस्टिंग करनी है या कुछ इलाज करना है, तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाना अत्यंत आवश्यक रहेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। सीएमएचओ साहब और हमारा प्रशासन तो इसमें ध्यान देगा ही जब वो काम करेंगे। उसके अलावा कोविड एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो जो भी इसमें सहायता करता है उसको अपना प्रोटेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा, पूरी तरीके से रखना पड़ेगा, जिससे कि वो परेशान नहीं हो जाए। अब देखो, बाढ़ के टाइम एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अभी मजदूर लोग जा रहे थे, इसमें कि कितने सारे उदाहरण हैं जब भूकंप आता है, क्योंकि सरकार के रिसोर्सेज सडनली निकालना बहुत मुश्किल रहता है, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी आ जाती है और तब रिसोर्सेज जब कम पड़ते हैं तब समाज खुद आगे बढ़ता है। ये एक प्राकृतिक नियम है, मैं ऐसा सोचता हूँ। हर इंसान को लगता है कि कोई गिरा पड़ा है मेरे सामने, जब तक एम्बुलेंस आती है मैं सहायता क्यों नहीं करूँ। तो इसी तरीके का ये विचार है और एक ये अनुकरणीय विचार है। बस मैंने जो कहा
अपना प्रोटेक्शन करें, आपको कोई नुकसान नहीं हो जो हेल्प कर रहे हैं, और दूसरा ट्रेंड रहें जिससे काम की क्वालिटी या गुणवत्ता हमारी बनी रहे। जिसकी हम सहायता कर रहे हैं उसकी पूरी तरीके से सुना आपने, पहले उमेश शर्मा को और बाद में डॉक्टर सलील भार्गव को। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मार्च और अप्रैल में, बात की शुरुआत मार्च से करें। मार्च में जब मनीष सिंह इंदौर के कलेक्टर के रूप में ज्वाइन हुए थे, तब हालात बिगड़ने लगे थे, और मार्च खत्म होने के बाद जैसे ही अप्रैल की शुरुआत हुई तो हालात और ज़्यादा बिगड़े, और तब यह स्थिति थी कि शहर के कई अस्पतालों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, और जो मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े लोग हैं वो घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे। प्रशासन को बहुत सख्ती करना पड़ी थी, और सख्ती भी इस स्तर की कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ी, कुछ को नोटिस देना पड़े, और कुछ को इस बात की चेतावनी देना पड़ी कि ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाना पड़े। उसके बाद जैसे तैसे अस्पतालों में व्यवस्थित कामकाज शुरू हुआ। डॉक्टर्स जो घरों में थे वो प्रशासन की सख्ती के बाद बाहर निकले। पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसे समझाने में प्रशासन को बहुत समय लगा, और अंततः जैसे तैसे अस्पतालों में काम शुरू हो पाया था, क्योंकि हर व्यक्ति भयग्रस्त था। अब फिर हालात बिगड़ रहे हैं। बीच के 2-3 महीने ठीक ठाक चला कुछ, लेकिन अब फिर हालात बिगड़ रहे हैं, और स्थिति की भयावहता का अंदाज लगाते हुए हम सिहर जाते हैं। पिछले 4-5 दिन का आंकड़ा आप देखिए, किसी भी दिन 350 से कम नहीं हो रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, और ये हमारी चिंता बढ़ाना स्वाभाविक है। फिर बात चल पड़ी है कि अस्पतालों में बेड फुल है, डॉक्टर्स की कमी महसूस होने लगी है, मेडिकल स्टाफ की कमी महसूस हो रही है। प्रशासन जगह ढूंढ रहा है और हॉस्पिटल से कह रहा है कि आपके हॉस्पिटल्स के बगल में यदि कोई होटल है, यदि कोई धर्मशाला है, तो हम उसे हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करने को तैयार हैं। वहाँ संसाधन आपको जुटाना पड़ेंगे, स्टाफ की व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। लेकिन स्टाफ लाए कहाँ से, और विशेषकर वह स्टाफ जो मरीजों की तीमारदारी के लिए ज़रूरी होता है, जो मेडिकल सर्वे के लिए ज़रूरी है, जो कोविड टेस्ट के लिए ज़रूरी है, यह स्टाफ लाए कहाँ से। ऐसे में उमेश शर्मा की इस पहल को मैं सैल्यूट करता हूँ। उमेश शर्मा ने, जो खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्वारंटाइन है, उन्होंने प्रशासन को एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे 500 साथी रैपिड टेस्टिंग में आपकी मदद को तैयार हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो लोग क्वारंटाइन हैं, उनकी तीमारदारी में आपकी मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने लोगों से यह आग्रह किया है कि आप भयग्रस्त न होइए, कोरोना से लड़कर हम हर हालत में जीतेंगे, और उसके लिए उमेश शर्मा अपनी टीम के साथ प्रशासन की मदद करने को तैयार है। उमेश शर्मा की यह पहल उन लोगों पर करारा वार है जिन्होंने इंदौर शहर को अनलॉक कराने के लिए बड़ी बड़ी बातें की थी, प्रशासन पर दबाव बनाया था। अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके उन्होंने इस शहर को अनलॉक तो करवा दिया, लेकिन खुद घरों में दुबक गए। उन्होंने कहा था कि हमारे वॉलंटियर्स शहर में मोर्चा संभालेंगे, लेकिन एक वॉलंटियर उनका नजर नहीं आ रहा। जब नेता ही गायब हैं तो वॉलंटियर्स काहे को सड़क पर आएंगे। लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, प्रशासन व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में एक राजनीतिक कार्यकर्ता का इस दमखम के साथ आना कि मैं और मेरी टीम एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति, 10 कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। वो होम आइसोलेशन में है तो हम उनकी तीमारदारी करना चाहते हैं। यदि हमारी उपयोगिता रैपिड टेस्टिंग में है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यदि हमारी उपयोगिता उनकी भोजन व्यवस्था के लिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। फैसला तो मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक ही होगा, क्योंकि प्रस्ताव तो उमेश शर्मा ने दे दिया, लेकिन मेडिकल प्रोटोकॉल क्या कहता है। और ठीक कहा डॉक्टर सलील भार्गव ने कि पहल बहुत अनुकरणीय है, लेकिन जो तकनीकी कार्य है उसमें तो ट्रेंड स्टाफ की ही मदद लेना पड़ेगी। खैर, निर्णय जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को करना है, लेकिन जो पहल हुई है वो ये बताती है, खुद डॉक्टर भार्गव स्वीकार रहे हैं कि ये पहल बताती है कि इंदौर के लोग आपदा की स्थिति में मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं रहते हैं, और इसका उदाहरण है उमेश शर्मा की ये पहल।
मैं उमेश शर्मा को फिर सैल्यूट करता हूं उनकी इस अभिनव पहल के लिए। शहर के लोगों के प्रति उनका जो स्नेह है उसे उन्होंने जिस स्वरूप में प्रदर्शित किया है और खुद कोरोना पॉजिटिव होते हुए जिस तरीके से उन्होंने पहल की है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इंदौर की बात ही निराली है। महाराजा यशवंतराव होलकर ने 7 मंजिला अस्पताल खड़ा करवा दिया, जो आज भी होलकर रियासत के शासकों की अपने जनता के प्रति दर्द और उनकी सेवा भावनाओं का एक जीवंत स्मारक है, जीवंत स्मारक है। डॉक्टर एस के मुखर्जी को हम याद करते हैं कि इंदौर के मेडिकल प्रोफेशन को उन्होंने देश भर में एक नई पहचान दिलाई थी। तो हम बात करेंगे इंदौर के डॉक्टर दिव्यांश गोयल की। इंदौर का एसएनजी हॉस्पिटल, इसके संस्थापक थे डॉक्टर एसएन गोयल। बहुत ख्यात अस्थिरोग विशेषज्ञ थे और अब उनके बेटे डॉक्टर दिव्यांश गोयल इस अस्पताल को संचालित कर रहे हैं। कोरोना से संक्रमितों की संख्या जिस तरह से शहर में बढ़ रही है और हॉस्पिटल्स में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर दिव्यांश गोयल ने एसएनजी हॉस्पिटल के 50 बेड यानी पूरा अस्पताल कोरोना संक्रमितों के लिए देने की पहल कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा हॉस्पिटल टेक ओवर कर लीजिए, हम यहाँ पर कोरोना संक्रमितों का इलाज कराना चाहते हैं, और वो भी एक नए प्रस्ताव के साथ कि जो इलाज की दरें जिला प्रशासन तय करेगा उस पर हमें कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर दिव्यांश गोयल की इस पीड़ा का भी एक कारण है, इस पहल का भी एक कारण है। वे बताते हैं कि जब मेरे ही परिवार के कुछ लोग कोरोना संक्रमित हुए और मैंने उन्हें कोविड चिन्हित अस्पतालों में भर्ती कराने की कोशिश की तो मुझे पसीना आ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि कितनी स्थिति खराब है और हमें किस तरीके से व्यवस्था को सुधारने में भागीदार बनना चाहिए। कलेक्टर मनीष सिंह ने दिव्यांश गोयल की इस पहल की सराहना की है और जल्दी ही इंदौर का एसएनजी हॉस्पिटल भी कोविड पेशेंट्स के इलाज के लिए उसके दरवाजे खुल जाएंगे। इसकी पहल इस अस्पताल के मालिक डॉक्टर दिव्यांश गोयल ने खुद की है। चलिए आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है डॉक्टर दिव्यांश गोयल का, जो इंदौर के एसएनजी अस्पताल के मालिक हैं। मेरे पास पर्सनली मेरे रिलेटिव्स के लिए बेड अवेलेबल नहीं था। जब मेरे पास शुरू में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं अरविंदो में एमटीएच में डॉक्टर विनोद भंडारी से बात करके, डॉक्टर सुमित शुक्ला से बात करके जैसे तैसे बेड अरेंज करवा रहा था। हमारे यहाँ भी पेशेंट आते थे, यदि कन्वर्ट होते थे तो फिर हमको कहीं शिफ्ट करने के बारे में सोचना पड़ता था क्योंकि हमारे पास प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। और डे बाय डे जो कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बेड्स की तो शॉर्टेज है ही, वो तो खैर यूनिवर्सल फैक्ट है और वो सिर्फ इंदौर में नहीं है, ऐसा पूरे के पूरे देश में है। इंदौर में फिर भी सब हॉस्पिटल्स ने काफ़ी बेड्स अपने अलॉट किए हैं और इसीलिए इसको देखते हुए हमने अपने सारे बेड्स को कोविड में कन्वर्ट करने का, और हमारे स्टाफ की तरफ से भी पूरा कोऑपरेशन हमें मिल रहा है। नोबडी इज रिफ्यूज टू वर्क, एवरीबडी इज रेडी टू वर्क। बेसिकली हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस ये हो गया कि ये कोविड होने के पहले कलेक्टर ने ऑलरेडी पूरे नियम बहुत फिक्स कर दिए हैं, हर चीज़ के चार्जेस फिक्स हो चुके हैं। पीपी किट के चार्जेस फिक्स हैं, ऑक्सीजन के चार्जेस फिक्स हैं और बाकी जो डिस्पोजेबल और फूड आइटम्स हैं, क्योंकि वो सब भी हमको ही प्रोवाइड करना पड़ता है कोविड केस में, तो सबके चार्जेस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं, तो उसमें हम कुछ और मॉडिफिकेशन कर ही नहीं सकते। ये प्री फिक्सेशन एरा के बाद पहले की बात है, जब हमारा हॉस्पिटल कोविड नहीं हुआ था उसके पहले था कि कुछ चार्जेस पे कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब कलेक्टर ने चार्जेस फिक्स कर दिए तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। और डे टू डे सीएमओ और कलेक्टर ऑफिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन। डॉक्टर दिव्यांश गोयल, आपने सुना इनकी बात को। मुझे लगता है कि उमेश शर्मा की ये पहल शहर के अन्य राजनेताओं के लिए भी अनुकरणीय बनेगी। वे भी उमेश शर्मा ने जो रास्ता अपनाया है उसे अपनाने के लिए प्रयास करेंगे, उसे अपनाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि इस समय शहर की जनता को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर सके। जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उन्हें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उन्हें ये बताने वाला कोई चाहिए कि उनकी आहारचर्या क्या होना चाहिए, उनका रूटीन किस तरह से होना चाहिए। उन्हें यदि दवाई मिलने में कोई समस्या आ रही है, उन्हें यदि इंजेक्शन मिलने में कोई समस्या आ रही है तो उन्हें कैसे, कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा। यदि उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा की ज़रूरत है तो वो किस माध्यम से उपलब्ध हो पाएगी। तो इसके लिए जो पहल हुई है वो बहुत ही सराहनीय है। उमेश शर्मा ने तो यहाँ तक भी कहा है कि हम इसके लिए प्रशिक्षण लेने को भी तैयार हैं। यदि आप हमें प्रशिक्षित करना चाहते हैं, मुझे और मेरे साथियों को, तो हम इस प्रशिक्षण के लिए भी तैयार हैं। डॉक्टर सलील भार्गव को भी आपने सुना, जो कह रहे हैं
कि ये अनुकरणीय पहल है और इंदौर की जनता जब जब आपदा की स्थिति आती है इसी तरह की अनुकरणीय पहल के साथ सामने आती है। फैसला तो मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक होगा, लेकिन ये जो पहल हुई है उसे हम सैल्यूट करते हैं। मैं डॉक्टर दिव्यांश गोयल को भी सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपना पूरा अस्पताल कोविड हॉस्पिटल के रूप में चलाने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध किया और जिला प्रशासन ने शहर के जो हालात हैं उसके मद्देनज़र उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया। बात खत्म करें इसके पहले आपसे और कुछ छोटी मोटी बातें कहना चाहूँगा। मित्रों, जो हालात इस शहर में बनते जा रहे हैं उसमें आपका और हमारा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम अपनी सतर्कता खुद रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखें, जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, ग्लव्स का उपयोग करें, मास्क लगाएं, भीड़ भरे इलाकों में न जाएं और अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और इस शहर की सुरक्षा खुद करिए। बात इंदौर की में आज बस इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। अरविंद तिवारी को इजाज़त दीजिए। डीजिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।